ज्वाइन करो बेटा फटाफट। क्लास लाइव है आपकी।
चलो बेटा स्टार्ट करें। बेटा ज्वाइन करो, इतना समय थोड़ी होता है, तुम लोग ज्वाइन ही नहीं करते हो क्लास यार। मैं लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, बड़े निकम्मे हो। जल्दी ज्वाइन करो, 3 मिनट है आपके पास। चलो बेटा स्टार्ट करें, है ना। बेटा मुझे एक चीज बता दो, कहां तक पहुंच गए थे हम पिछली क्लास में? कहां तक कर लिया था हमने, मुझे बता दो। यूएम के इक्वेशंस बना ली थी, है ना। ठीक है, 3 इक्वेशन बना ली थी हमने यूएम की, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जल्दी ज्वाइन करो, अभी भी क्लास में नहीं हो बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग अभी भी क्लास में नहीं हैं। काइनेमेटिक की पीडीएफ, किस चीज की पीडीएफ बेटा, जल्दी बताओ मुझे। बुकलेट की पीडीएफ? बेटा बुकलेट तो आप कोशिश करो कि सेंटर से कलेक्ट कर लो, ठीक है। और वैसे मैं पीडीएफ तो भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये बोर्ड ठीक है, सही दिख रहा है इस बोर्ड पे? बोर्ड विजिबल है प्रॉपर? अगर विजिबल है यस लिख दो। हाँ, ये मोशन इन 1D वाला चैप्टर है बेटा। चलो ठीक है, इस पे करेंगे आज, पिंक कलर पे, पर्पल पे सॉरी। दूसरा कलर एक बार देख, चल दूसरा कलर फिर ब्लैक ही अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा कोई कलर नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बना ली थी 1D में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, 1 डायमेंशन,
इसमें हमने इक्वेशंस बना ली थी। चलो, क्या कंडीशन ली थी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की टाइम 0 पे u है, एक्सेलरेशन a एंड a इज कांस्टेंट। किसी भी टाइम पर मुझे क्या चाहिए थी, पार्टिकल की वेलोसिटी, और इतने टाइम में क्या चाहिए था मुझे, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s। तो पहली इक्वेशन आई थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डिराइव कर लिया था हमने। दूसरी इक्वेशन आई थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन आई थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछता हूं, ठीक है, जल्दी से ज्वाइन करो जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, ठीक है। और मैं आज आपको क्वेश्चंस भी टिक करवा दूंगा बेटा बुकलेट के, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपने बुकलेट के करने हैं, बुकलेट मिल गया सबको कि नहीं मिला है, पहले बताओ मुझे। बुकलेट सबके पास है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों, जैसे मेडिकल वालों के पास मेडिकल की होनी चाहिए, नॉन मेड वालों के पास नॉन मेड की होनी चाहिए। चलो, जिनके पास नहीं है वो कॉल करके ऑफिस में आप कलेक्ट कर सकते हो। एक तरीका ये है, जैसे आप दूर रहते हो, पानीपत, तरावड़ी, नीलोखेड़ी, तो वहां पर बुकलेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन करनाल में अगर हो आप, तो आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बिहार में रहते हो, बिहार वालों को बेटा आपको क्या कहते हैं, उनको कॉल करना पड़ेगा, प्रकाश सर को, ठीक है, वो भिजवा देंगे। चलो, ये 3 इक्वेशन बन गई। अब देखो, बुकलेट के लिए आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रकाश सर, गौरव सर, खन्ना जी, नरेश जी, इनको तंग करोगे, ठीक है। हाँ, मैं एक काम जरूर कर दूंगा, मैं ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा दोनों मेडिकल और नॉन मेडिकल के। क्लियर है? बुकलेट के पीडीएफ डाल दूंगा। अरे बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो। और बाकी चीजों के लिए आप तंग कर सकते हो कि जैसे बुकलेट चाहिए तो कैसे मिलेगी, वो आप कॉल कर लो रिस्पेक्टिव बंदों को, ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, जब हमने ये डिराइव करा तो इसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है, एक्सेलरेशन a गिवन है विच इज कांस्टेंट, और दोनों राइट साइड की तरफ डायरेक्टेड है, तो मैंने उसको दोनों को पॉजिटिव ले लिया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब v क्या है, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखो तो टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको उस टाइम पर क्या मिलती रहेगी, वेलोसिटी मिलती रहेगी। यस और नो? फर्स्ट इक्वेशन में टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको वेलोसिटी मिलती रहेगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू डालते जाओ, आपको एस मिलता रहेगा। यस और नो? व्हाट इज एस? एस क्या है, मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज एस? एस क्या चीज है, जल्दी बताओ। डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल सही बात है। एस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, ठीक है, इतनी बात। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। थर्ड इक्वेशन में v और s में रिलेशन है, s की वैल्यू डालो, आपको v मिलता जाएगा। यस और नो? ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पर कुछ। मोशन अंडर ग्रेविटी, पहले ये वाले क्वेश्चन लेंगे। और कैसा मोशन? वन डायमेंशन। या रेक्टिलिनियर। इसका मतलब क्या, देखो एक मिनट। सपोज ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात। आपने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, वर्टिकली ऊपर। कैसे प्रोजेक्ट करा? ऐसे u वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर, ठीक है। तो क्या करेगा, ऊपर जाएगा। भाई मैं इस मार्कर को अगर ऐसे ऊपर फेंकूं तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा सीधे? हाँ या ना, जल्दी बताओ।
हाँ, एक चीज जरूर होगी, यहां नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब एक चीज और हम ले रहे हैं, आइडियल कंडीशंस। आइडियल कंडीशंस का मतलब, आइडियल कंडीशंस का मतलब नो एयर रेजिस्टेंस, एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे गिरते हैं तो हमारे कपड़े ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं, मैं उन सब चीजों को इग्नोर कर रहा हूं, नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, दूसरी चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट अज्यूम्ड। हालांकि होती नहीं है, अगर ज्यादा हाइट पे जाओगे तो ग्रेविटी बदलती है, घटती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट अज्यूम्ड एंड ऑलवेज डाउनवर्ड, अर्थ की तरफ ही होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड। और जी की वैल्यू मैग्नीट्यूड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन में गिवन होगी जी का मैग्नीट्यूड, या तो 10 गिवन होगा या 9.8 गिवन होगा। क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि हमेशा नीचे की तरफ है और मैग्नीट्यूड उसका फिक्स है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, इसको हम ए लिख रहे हैं, एंड इट इज कांस्टेंट। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं मैं? कह सकता हूं कि नहीं? अब एक बात बताओ, u ऊपर है, a नीचे है, तो एंगल कितना हुआ है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में? व्हाट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन? 180। तो 1D मोशन होगा कि नहीं होगा? 1D होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, यहां पर टॉप पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद ये इसी जगह से ऐसे सीधे नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नीचे इसी लाइन पे, हालांकि मैं अलग बना रहा हूं। तो अब जरा देखो, जब ये नीचे आएगा तो किसी भी समय पे v ऐसे नीचे होगा और एक्सेलेरेशन भी कैसा होगा? नीचे होगा। और एक्सेलेरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, ये हम बोल ही रहे हैं। तो एक बात बताओ, अब v और a के बीच में एंगल कितना है? 0 है, बिल्कुल सही बात है। तो अगेन 1D मोशन हुआ कि नहीं हुआ? तो जिस लाइन पे ऊपर चढ़ा उसी लाइन पे नीचे आया, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो इस वजह से कौन सा 1D हो गया? UAM वाला 1D हो गया। यस और नो? तो हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? इस पर बेस्ड हम क्या करने वाले क्वेश्चन। हाँ, अब एक चीज और, मैंने एक चीज और बताई थी आपको, साइन कन्वेंशन याद है? मैंने आपको क्या बताया था? साइन कन्वेंशन। ठीक है, इतनी बात। साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बताया था, आप अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर को पॉजिटिव मान रहे हो तो उसके अपोजिट वाले में क्या मानोगे? नेगेटिव। याद है? ठीक है, तो अगर मैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानता हूं तो u कैसा हो गया? +a, और a कैसा हो गया? माइनस। यस और नो? क्योंकि नीचे की तरफ है। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? इसी तरीके से ये वाला वेलोसिटी क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस, और ये एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, माइनस। हाँ या ना? अब 9th-10th वाली कहानी छोड़ देना कि ऊपर चढ़ते हुए ए को नेगेटिव लेना है, नीचे आते हुए ए को पॉजिटिव लेना है, ऐसा नहीं करेंगे हम। हमने जो साइन कन्वेंशन यूज करा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो नीचे की तरफ जो भी चीजें डायरेक्टेड है वो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जो भी डायरेक्टेड है पॉजिटिव, या उल्टा भी कर सकते हो, अगर आप नीचे पॉजिटिव लेते हो तो ऊपर नेगेटिव लोगे। अरे क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतनी बात हटा दें इसे। ठीक,
नोट कर लिया था पिछला पेज? नोट कर लिया था? जल्दी बताओ मुझे। सबने नोट कर लिया? गुड, ठीक है, बस बस कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, देखो। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात। एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, बताइए। हाँ 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 हाँ। हाँ यार, आप शाम को आ सकते हो क्योंकि अभी तो मैं क्लासेस में हूँगा। हाँ हाँ, तो ऐसा कर लो, कोई बेटर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ, मुझे 2 बजे के बाद कॉल करो। ठीक है, हाँ हाँ, इवनिंग में कर लो, बेटर है। ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा, क्या कहानी है। हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, इतनी बात। अब ग्राउंड के ऊपर मैंने एक टावर बनाया, ये टावर है, ये टावर है, ठीक है, इतनी बात। अब टावर के टावर की हाइट कितनी है? 40 मीटर। कितनी हाइट है? 40 मीटर, ठीक है। अब क्या कहानी है, टावर के ऊपर से मैंने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ ऐसे करके 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, वर्टिकली ऊपर। 10 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक दिया। क्लियर है? क्लियर, कोई दिक्कत है बेटा इसमें? ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, ठीक है। अब क्या खेल है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे गिवन है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होती है। मैग्नीट्यूड कितना है? ए का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होता है? डाउनवर्ड होता है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड है। आपको क्या बताना है? फाइंड टाइम आफ्टर विच पार्टिकल फॉल्स ऑन ग्राउंड। कितने समय के बाद पार्टिकल ग्राउंड पे गिरेगा, ये बताना है, ठीक है। ट्राई कर लो मुस्कान, आंसर गलत है तेरा, ठीक है। चलो, ट्राई करना चाहोगे? ट्राई करना चाहोगे बेटा? करो। मुस्कान, आंसर गलत है बेटा आपका। ऋत्विज का आंसर सही है, दक्ष का आंसर सही है, 2 लोगों का आंसर सही है, निक्षय का सही है 3। अब ऋत्विज और दक्ष बताएंगे मुझे, है ना। विपिन, आंसर गलत है तेरा। विप्रांशु, आंसर गलत है। मनन गलत है। हिमांशु गलत है। आयुष, ये भी गलत है। चलो, ऋत्विज और एक और था कोई, मानिक, गलत है आंसर। आंसर इज 4 सेकेंड्स। आंसर 4 सेकंड है, बगैर करे हुए। तुक्का मत मारो, इतनी देर में 2.5 सेकंड या 5 सेकंड या 8 सेकंड नहीं आएगा, ठीक है। आंसर इज 4 सेकंड्स, बिल्कुल सही बात है। जितने लोगों ने 4 सेकंड आंसर बोला है उसमें से मैं ऋत्विज और एक और था कोई, और किसने बताया था? ऋत्विज, एक और बच्चा था आंसर जिसने बताया था, 3-4 लोगों ने बताया था। दक्ष, ऋत्विज और दक्ष, कैसे करा आप लोगों ने? जल्दी बताओ मुझे। ऋत्विज और दक्ष, जल्दी बताओ।
हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो पहले समझो मेरी बात, है ना। एक तरीका होता है कि हम 9th क्लास में कैसे करते इस सवाल को, वो देखते हैं। ठीक है, इतनी बात। 9th क्लास में कैसे करते, आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका, ठीक है, इतनी बात। मेरी बात ध्यान सुनना आप। तो पहले ये क्या करता, ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर, और इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद इसी लाइन पे ये क्या करता, नीचे आता। हाँ या ना। ऐसा कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं कि पहले ऊपर जाने का टाइम निकाला फिर नीचे आने का टाइम निकाला। ऊपर जाने का टाइम मैं कह देता हूं कि मेरे पास ऊपर जाने का टाइम यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t1, और यहां से यहां नीचे आने का टाइम कितना, t2। तो टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2। ऐसा कितने लोग अप्रोच कर रहे हैं। पहले मैं 9th क्लास वाला तरीका बता रहा हूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, एक लाइन में हो जाएगा। रोहित गुरुकुल वाला कर रहा है, ठीक है, ऐसे कर रहे हो, ठीक, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, सुनो, एक मिनट रुक जाओ। अब आप एक चीज देखो, यहां से जब यहां ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो एक्सेलेरेशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ। -10, और यू क्या कितना, +10। ये है या नहीं है, ये सुनो। मैं पहले इतने को देख रहा हूं, सिर्फ इस हिस्से को ध्यान से देखना। इतनी बात क्लियर है, u +10 है, a -10 है, पक्का, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, v = u + at, है या नहीं, है या नहीं, जल्दी बताओ, v = u + at है या नहीं है, ठीक है। अब किसी भी समय पे वेलोसिटी v = 10 - 10 × t, ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, जल्दी बताओ। अब एक बात बताओ, अगर आप v को 0 डालते हो तो आप कहां पर हो, इस जगह पर हो या नहीं हो, पहले बताओ, v 0 है या नहीं इस जगह पर। तो अगर आप v को 0 डालते हैं तो आपको टाइम कौन सा मिलेगा, इस जगह का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस जगह का टाइम क्या, t1 है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, v को 0 डाल दिया, 10 - 10 t1, तो t1 कम्स आउट टू बी 1 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत बेटा, नहीं, तो ऊपर जाने का टाइम 1 सेकेंड हो गया। अब यहां से यहां गिरने का टाइम, ठीक है, वो कैसे निकलेगा, तो पहले मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लेता हूं, s1, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट s1, मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, s = ut + ½ at²। अगर मैं इस हिस्से में लगाता हूं तो s हो गया s1, u कितना 10 × t1, t1 इज 1, + ½ a कितना -10 × 1 का स्क्वायर। ऐसा करूंगा कि नहीं करूंगा, जल्दी बताओ मुझे s1 निकालना है, ऊपर चढ़ने का डिस्टेंस, ठीक है, इतनी बात। जरा देखो s1 किसके बराबर आ गया, s1 किसके बराबर आ गया बेटा, s1 इज व्हाट, 5 आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ, 5 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। चलो अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब पार्टिकल ने यहां से नीचे गिरना है, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट s2 इज व्हाट, ये 5 और ये 40, कितना हो गया, 45 हो गया कि नहीं हो गया, पहले बताओ। लेकिन कैसा, -45, क्यों -45, क्योंकि नीचे की तरफ है। मानते हो या नहीं मानते हो भाई, -45 क्योंकि नीचे की तरफ है, यस सुनो, निकम्मो जल्दी बोलो, बच्चों जल्दी बोलो, ठीक है। अब एक और चीज, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी अब कितनी है, 0 है या नहीं, पहले बता दो मुझे, क्योंकि अब मैं यहां से यहां तक देख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है, हाँ। और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a = -10 है या नहीं, पहले बताओ मुझे। शगुन गोस्वामी कह रही है YV0। बेटा एक बात बता, अब मैं यहां से यहां गिरने की बात कर रहा हूं ना, इस जगह पर वेलोसिटी कितनी थी शगुन, जल्दी बता, टॉप पे, शगुन वेलोसिटी कितनी थी टॉप पे, शगुन व्हाट वाज वेलोसिटी एट द टॉप,
शगुन व्हाट वाज जीरो ना, तो भाई मैं इस जगह को इनिशियल मान रहा हूं, इस जगह को फाइनल। अब मैं यहां से यहां तक का गिरने का कैलकुलेशन कर रहा हूं। अरे क्लियर है शगुन? अब तो वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन -10, डिस्प्लेसमेंट -45। अब आशुतोष मैंने यही बात बोली थी, देखो कि जो भी चीजें नीचे की तरफ डायरेक्टेड होंगी, एक मिनट बेटा, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताइए। हाँ मैम मेरी बात हो गई आपके प्रोफेसर। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा ना। अब देखो बेटा, अब एक बच्चा कर एक्सेलरेशन +10 होगा। भाई एक बात बता, मैंने जब शुरू में ही कहा कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जो भी चीज डायरेक्टेड होगी, एक्सेलरेशन किधर की तरफ है वंश, जल्दी बता। एक्सेलरेशन किधर की तरफ है वंश, जल्दी बता। मैंने कहा था 9th वाली कहानी अब भूल जाओ। वंश एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, जल्दी बताओ। डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड कैसा लेना है उस क्वांटिटी को, जल्दी बता। डाउनवर्ड कैसा लेना है, मैंने क्या बताया था, नेगेटिव लेना था। जब मैं डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले रहा हूं, एस नीचे की तरफ है, ये इनिशियल ये फाइनल नीचे की तरफ है, उसको नेगेटिव ले रहा हूं, तो ए को भी तो नेगेटिव लूंगा, वो भी नीचे की तरफ है। हाँ या ना, जल्दी बोलो। अब अब क्या कहानी है? हाँ जी, हमेशा नेगेटिव रहेगा गोपाल, बिल्कुल सही बात है। अब जरा देखो, अब इस इक्वेशन को फिर से यूज करते हैं। एस इज वॉट -45 इज इक्वल टू 0 इंटू T2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ ए कितना -10 इंटू T2 स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो T2 कितना आ गया, 3 आ गया। आगे कि नहीं आगे, T2 3 चेक करो देखो। अरे T2 की वैल्यू +-3 आएगी, टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता है। ठीक है, तो कितना आ गया, T2 3 आ गया। तो अब जरा देखो टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, T1 + T2 दैट इज 4 सेकेंड। आगे कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे। दैट इज 4 सेकेंड, यस और नो? ठीक है भाई। अब ये हो गया मेथड 1 जो आपको 9th क्लास में सिखाया गया होगा। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जो बहुत आसान है, जिसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, एक लाइन में मिटा दूं इसे, नोट कर लो इसे फटाफट। नोट कर लो फटाफट जल्दी से। अब एक बच्चा कह रहा कौन सी इक्वेशन लगानी है, बेटा ये तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, जहां जैसी जरूरत होगी, जो गिवन होगा उस हिसाब से लगानी पड़ेगी हर सिमरन। भाई इसी के तो, इसीलिए तो आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, ये पता करने के लिए। अब ये भी अगर पता चल जाए, इसी का तो खेल है सारा का सारा। ये तो आपको पता करना ही पड़ेगा। हो गया है, डन। डन भाई, आगे बढ़ जाए। चलो अब देखो, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, जाऊं अगले पेज पे। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। दिस इज ग्राउंड, ये हमारा टावर, ये हमारा टावर। अब देखो जरा एक मिनट, हमने टावर के ऊपर से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा विद वेलोसिटी u, इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये पार्टिकल का मोशन कैसा है, ऊपर गया, इसकी वेलोसिटी 0 हुई, उसके बाद
ये नीचे इस रास्ते पे आया, हालांकि इसी लाइन पे आया, लेकिन मैं इधर साइड में बना रहा हूं ताकि आपको क्लियर है। ऐसा हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ, यस और नो। अब एक चीज देखो बेटा, एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ये ऊपर चढ़ रहा था किधर की तरफ लग रहा था, जब ऊपर चढ़ रहा था पार्टिकल, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर था, नीचे। और जब ये नीचे आ रहा था तब किधर था, जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तब किधर था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब भी नीचे था, और मैग्नीट्यूड 10 था। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे मोशन के दौरान ए की वैल्यू हमारी -10 है या नहीं है, जल्दी बताओ मुझे, हमेशा नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड 10, तो ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ बेटा, हैंड रेज नहीं करना है, जो भी डाउट है चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है भाई, अब मजेदार बात देखो, इनिशियल वेलोसिटी +10, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। इस इक्वेशन में s क्या होता था, अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले मुझे, इस इक्वेशन में s क्या होता था बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता था, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक मिनट ध्यान सुनो, अगर मैं इस इक्वेशन में t डालता हूं तो मुझे उस टाइम का क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। अगर मैं t की वैल्यू डालता हूं तो उस टाइम का क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं s डालता हूं, क्या डालता हूं, s, तो मुझे उस s का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। उस s का क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। तो उस s का क्या मिल जाएगा, टाइम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब आप एक चीज देखो, अब ध्यान सुनना बेटा, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है या नहीं, और ये हमारी फाइनल पोजीशन है। एक्चुअल में हमारा मोशन तो ऐसे हो रहा है, ऊपर गया और ऐसे नीचे आया, यस और नो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो जरा देखो, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। और डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, नीचे की तरफ, पता है ना मेरी बात, हमेशा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, जरा बताना, -40 हो गई कि नहीं हो गई, टावर की हाइट 40 थी, तो इसका -40 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप देखो, अब इस इक्वेशन में अगर s को -40 डालते हो तो आपको उस डिस्प्लेसमेंट का क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ, डाल दो भाई। तो -40 इज इक्वल टू यू कितना, 10t प्लस हाफ इंटू -10 इंटू t², कितना आ गया, 5t² -10t -40 इज इक्वल टू 0, t² -2t -8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां सॉल्व करता हूं बेटा, तो t आता है हमारे पास, एक टाइम आता है -2 और एक टाइम आता है +4, तो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 4 सेकेंड, यस और नो। तिशा, यू तो गिवन था, हमने पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था 10 मीटर पर सेकेंड से, याद है या नहीं है तिशा। तो आंसर क्या हो गया, 4 सेकंड आ गया कि नहीं आ गया। अब एक बात तो, पिछला तरीका आसान था, ये तरीका आसान था, पिछला तरीका आसान था, ये तरीका आसान था, ये आसान था, ठीक है। तो इसीलिए भाई ये ध्यान रखना कि अब जो हम पढ़ेंगे वो ज्यादा बेटर पढ़ेंगे, और थोड़े दिनों बाद ये ओरल होने लगेंगे सवाल, अगर आप ध्यान से पढ़ते रहोगे, ठीक है। नोट कर लो इसे फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया।
भाई एस डिस्टेंस नहीं था, एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, एस हमेशा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, इतनी बात। और क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम हो जाती है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर कहीं टर्न नहीं आता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाते हैं। मैंने आते ही आज जब लेक्चर स्टार्ट करा तो मैंने आपसे पूछा एस क्या है, तो एस इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल सही बात है, हो गया। हो गया भाई, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखें, मिटा दूं इसे, अगले क्वेश्चन पे आ जाए बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान सुनो। हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक। अब इसके ऊपर एक वेदर बलून है ग्राउंड पर, वेदर बलून, उसके अंदर मैंने किसी को बिठा दिया, किसको बिठाऊं जल्दी बताओ, किसको बिठाऊं? विपिन को बिठा देते हैं, कह रहा मुझे बिठा दो, तो बिठा देते हैं, हैंड रेज नहीं करना है बेटा, ठीक है, हैंड रेज नहीं करना है। चलो विपिन को बिठा दिया हमने, विपिन वी हो जाए, काव्य को बिठाया, ठीक है, काव्य को बिठाया, ठीक है। अब क्या कहानी है, लिखो जरा, क्वेश्चन नोट करो, लिखो, दिस वेदर बलून moves vertically up with constant velocity 10 meter per second. This weather balloon moves vertically up with constant velocity 10 meter per second. बेटा ये वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक, इतनी बात दे दी आपको। क्यों नहीं चेंज होगी मैं आपको बताता हूं। जो बलून होगा उसमें कुछ गैस वगैरह जल रही होगी, तो गैस क्या करेगी, ग्रेविटी को, जो नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है उसको क्या करेगी, ओवरकम करेगी, तो इस वजह से बलून की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो भाई, लिखो, when balloon is when balloon is at height 40 meter above the ground, when balloon is at height 40 meter above the ground, ठीक है, काव्य स्लिप्स ऑफ फ्रॉम द बलून, जब बलून, when balloon is at 40 meter height above the ground, when balloon is at height 40 meter above the ground, काव्य just slips off the balloon, काव्य जस्ट स्लिप्स ऑफ द बलून, ये जो बंदा अंदर था ये स्लिप ऑफ कर गया बलून से, ठीक है भाई, अरे क्लियर है, ठीक है। फाइंड टाइम आफ्टर विच काव्य विल फॉल ऑन द ग्राउंड, फाइंड टाइम आफ्टर विच काव्य विल फॉल ऑन द ग्राउंड, करना चाहोगे क्वेश्चन? अगर आप करना चाहते हो तो यस लिखो, करो। कितने टाइम बाद काव्य ग्राउंड पे गिरेगा? और जब बलून 40 मीटर हाइट पर था ग्राउंड से ऊपर, उस वक्त काव्य गिर गया,
भाई कोई एरर 404 के नाम से एंटर है चैट बॉक्स में, है ना? तो भाई अपने असली नाम से आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें रिमूव कर रहा हूं, ठीक है? इतनी बात। देखो मैंने रिमूव कर दिया भाई। देखो अपने असली नाम से ही आना है जिसने भी आना है। चलो अब मैं बताता हूँ क्या कहानी है। बता रहा हूं बेटा, आप एक चीज देखो, इस मोमेंट पे बलून की वेलोसिटी कितनी होगी? इस मोमेंट पे बलून की वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ मुझे। कितनी वेलोसिटी होगी बलून की? हिमांशु जीरो नहीं होगी, बलून तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, बलून की तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही है, तो बलून तो अभी भी 10 से ही जा रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बलून तो हमेशा 10 है, वो अभी भी ऊपर जाता जाएगा 10 से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात। अब देखो भाई, अब यहां पर काव्य छूट गया, छूट गया कि नहीं छूट गया? अब काव्य की एक समस्या है, ठीक है? अगर काव्य इस बलून से छूट गया, गलत मतलब काव्य कूदा नहीं है, ये ध्यान रखना, गलती से गिर गया काव्य। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब कहीं इधर उधर स्लिप कर गया, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस मोमेंट पे काव्य की वेलोसिटी कितनी होगी और किधर होगी? ऊपर होगी, नीचे होगी, और कितनी होगी? या जीरो होगी? चलो मैं पूछता हूं, रुक जाओ रुक जाओ। कितने लोग कह रहे हैं काव्य की वेलोसिटी बलून से छूटने के तुरंत बाद जीरो होगी? कितने लोग जीरो कह रहे हैं? शिवम कह रहा है, और कोई? एक शिवम ने जीरो कही है, जल्दी बोलो। मैं पहले पूछ रहा हूं कितने लोग कह रहे हैं जीरो होगी, वो आ जाओ। वासु सिंगला कह रहा है जीरो होगी, और कोई? और कोई भाई? ठीक है चलो, कई लोग जीरो कह रहे हैं। अब कितने लोग कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड होगी? कितने लोग कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड होगी? चलो कई लोग कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड होगी, ठीक है, मान लिया। कितने लोग कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड ऊपर होगी? हाँ, जो लोग ऊपर कह रहे हैं वो सही हैं, जो नीचे कह रहे हैं या जीरो कह रहे हैं गलत है। अब बता रहा हूं क्यों, सुन लो भाई, सुन लो मेरी बात सुनो। हिमांक मैं यही कह रहा हूं कि जैसे ही वो बलून से छूटा उस वक्त कितनी वेलोसिटी होगी, तो उस वक्त 10 मीटर पर सेकंड होगी और ऊपर की तरफ होगी। हिमांक बात क्लियर हुई मेरी? हिमांक ठीक है, अब सुनो। अब जो लोग जीरो या नीचे कह रहे थे वो सुन लो जरा एक मिनट। आप कभी चलती हुई बस से उतरे हो? आपने देखा होगा, आपके पास ये मान लो बस है, और बस ऐसे चल रही है कुछ वेलोसिटी से, और आप बस से उतरते हो चलती हुई बस से। तो आप जब चलती बस से उतरते हो तो आप अपने आप आगे की तरफ भाग जाते हो, अपने आप आपके पास वेलोसिटी होती है या नहीं होती, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है। तो अब मैं इस पॉइंट को लिखा रहा हूं, पहले सुन लो क्या लिखा रहा हूं। लिखो, किसको चाहिए? लिखो, इफ इफ पार्टिकल इफ पार्टिकल और if particle or body is released from moving frame, frame मतलब बस, बलून, कुछ भी, if particle or body is released from moving frame, लिख लिया? लिख लिया भाई? if particle is released from particle or body is released from moving frame, then velocity of particle or body
then velocity of particle or body is same as that of velocity of frame at that instant. velocity of frame at that instant. बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे क्या कहा कि if particle or body is released from frame, then velocity of particle or body is same as that of velocity of frame at that instant. सबको क्लियर है? इसका मतलब इस वक्त फ्रेम की वेलोसिटी कितनी है? 10 ऊपर, तो काव्य की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 10 ऊपर। क्लियर है भाई? ये मानते हो या नहीं मानते हो? अब काव्य का मोशन कैसा होगा देखो, एक मिनट। काव्य ऐसे करके ऊपर जाएगा, पहले वेलोसिटी 0 होगी, फिर जमीन पे गिरेगा। ऐसा होना है या नहीं होना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो अब ये कहानी। अब जरा देखो एक मिनट, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये काव्य की इनिशियल पोजीशन है, और ये काव्य की क्या है? फाइनल पोजीशन है। ये काव्य का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? जल्दी बताओ, ये काव्य का डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? ठीक है। अब आप देखो, काव्य का डिस्प्लेसमेंट कितना है? -40। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? +10। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही हमेशा, तो ए बराबर कितना? -10। यही आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? बेटा जल्दी बताओ। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? इस इक्वेशन को यूज करते हैं, ut प्लस हाफ AT²। तो s इज इक्वल टू 10t प्लस हाफ इंटू, और सॉरी, s कितना? -40। तो आपने इसको सॉल्व करा तो आपको टाइम 2 आ गए, एक आ गया -2 और एक आ गया 4। आंसर इज व्हाट? 4 सेकेंड। टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। यस और नो? पक्का बात क्लियर है? हाँ तिशा, बलून का एक्सेलरेशन 0 है। तिशा, बलून का तो एक्सेलरेशन 0 है। मैंने कब कहा बलून के पास एक्सेलरेशन है? बलून का एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन काव्य तो बलून से छूट गया ना। एक काम कर, छत से आगे की तरफ निकल ले और देख, एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, ग्रेविटी वाला। गिरेगी कि नहीं गिरेगी? तो फिर वही काव्य के साथ हो रहा है। हो गया भाई ये क्वेश्चन? हो गया बेटा? नोट कर लो फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। चलो अब मैं आपको एक काम करूंगा, कुछ काम दूंगा भाई, मोशन इन 1D पे। ठीक है, इतनी बात ध्यान सुनो। पहले मैं बुकलेट तो आपको भेज ही दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, इतनी बात। बुकलेट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इतनी बात। देखो पहले लिखो दोनों, मैं दोनों बुकलेट आपको दे दूंगा बेटा। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं मेडिकल की बुकलेट नहीं दूंगा। ठीक है, मैं दोनों बुकलेट आपको दे दूंगा। ठीक, हाँ पीडीएफ में, मैं पीडीएफ में दूंगा। बाकी आपको अगर कलेक्ट करनी है तो आपको कॉल करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो अब पहले मेडिकल का लिखते हैं ना। मेडिकल में हमारे पास कंप्लीट बुकलेट दूंगा मैं आपको। ठीक है, चिंता ना करो। और सबने करनी है। जैसे पहले क्या करेंगे, सुनो एक मिनट। पहले सब लोग क्या करोगे? फर्स्ट ट्राई मेडिकल बुकलेट, सबके सब, चाहे वो नॉन मेडिकल हो चाहे मेडिकल का हो।
ठीक है, उसके बाद देन ट्राई नॉन मेड। अब एक और चीज बेटा, एक तरीका और बताऊं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उन्होंने पहला क्वेश्चन ट्राई करा, पहला हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, सीधे 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले के बाद दूसरे पे ही आना है, सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम बच्चों से 50% क्वेश्चन नहीं होंगे, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है उसके लिए। ठीक है, उसी के लिए तो पढ़ रहे हैं यार हम, कि वो 50% हमसे हो जाए। ठीक है, अब मेडिकल की बुकलेट में हमारे पास इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं। मतलब मेडिकल बुकलेट दे रहा हूं, चैप्टर का नाम है हमारे पास काइनेमेटिक्स, चैप्टर 3। काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसमें आपको करना इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। इतना काम करना है आपने। ठीक है, इतनी बात, ज्यादा काम नहीं दूंगा अभी। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और चीज, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अभी आपसे सिर्फ 20 या 30% क्वेश्चन होंगे। क्यों? क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ यूएएम पे, अभी हम 3-4 दिन करेंगे। अरे यूएएम हमें 3 दिन या 4 दिन चलाना है, क्लियर है? तो मैंने आपको यूएएम का सारा काम एक साथ ही दे दिया है। अरे बात समझ में आ रही है? तो अगर ना हो तो घबराना नहीं, तुरंत डाउट मत पूछने लगना। ठीक है, ये काम आपका आफ्टर 3 डेज, 3 या मतलब बाय मंडे, आफ्टर आफ्टर मंडे आप डाउट्स पूछेंगे, उससे पहले नहीं। मंडे से पहले कोई डाउट नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात। अब आ जाते हैं हम नॉन मेड पे। आप ट्राई करना शुरू करो, आपसे नहीं होगा। आपको एक्सरसाइज 1 हो जाएगी, एक्सरसाइज 2 वगैरह में भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इतनी बात। अब अब आते हैं नॉन मेड वाली बुकलेट। इसमें हमारे पास है मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन। अब इसमें बता रहा हूं आपको क्या करना है। आप पहले इसमें एग्जांपल से चलेंगे, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है। नहीं बेटा, इसमें अभी मत करो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जम्बल्ड क्वेश्चन है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली क्वेश्चन अरेंज किए हों। ठीक है, इतनी बात। चलो मैं बता देता हूँ, फिर भी बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन तो हैं। एक्सरसाइज 1, 1 से लेकर के, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। फिर आ जाओ आप 11, 14, 15, 16, 17, इतना। फिर आप आ जाओ 39,
42, 46, इतना आप लोग करोगे। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें किसी को? किसी को दिक्कत भाई? अब नोट कर लो फटाफट। अभी इतना ही ट्राई करोगे बाय मतलब ट्यूसडे को मैं डाउट्स लेना शुरू करूंगा। उससे पहले आप ट्राई, क्योंकि ट्यूसडे तक में कल एक क्लास हो जाएगी, एक मंडे क्लास हो जाएगी, एक ट्यूसडे क्लास हो जाएगी, तब आपका यूएम खत्म होगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चन प्रॉपरली पूरे कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात? मतलब मैंने क्वेश्चन आपको आज दे दिए, हालांकि सारा टॉपिक अभी हुआ नहीं है यूएम का। ठीक है, इतनी बात, यूएम इज रिमेनिंग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नोट कर लिया था? हाँ, दे दूंगा अभी पीडीएफ मेडिकल की, चिंता ना कर, अभी पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, भेज रहा हूँ। मेडिकल की पीडीएफ भी भेज दूंगा, नॉन मेड की भेज दूंगा, दोनों भेज दूंगा सारे ग्रुप्स में। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। अरे एक बार फिर देखना है। कर लिया नोट? ठीक है, अब क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये क्वेश्चन कल करके दिखाएंगे मुझे कल की क्लास में। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, ये ग्राउंड है, अगेन ये एक वेदर बलून है। ठीक है, इसके अंदर मैं किसी को बिठा दिया, मैंने मान लो हिमांक को बिठा दिया। किसको बिठा दिया? हिमांक को। बलून स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and accelerated vertically up with constant acceleration a is equal to 1.25 meter per second square. After 8 seconds, Himang slips off balloon. हिमांक स्लिप्स ऑफ बलून, बलून से गिर गया। ठीक है, इतनी बात, छूट गया। फाइंड टाइम आफ्टर विच हिमांक फॉल्स ऑन ग्राउंड। अब ये क्वेश्चन है, क्लियर है भाई? इस क्वेश्चन को आप करके लाओगे कल। ठीक है, सब लोग नोट कर लो इसे, कल करके लाओगे आप लोग। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? बंद कर दूं मैं लेक्चर? डायग्राम कुछ नहीं है, ऊपर जाएगा और 8 सेकंड बाद हिमांक गिर जाएगा। हिमांक को कितना टाइम लगेगा? ठीक है, डायग्राम आपने बनाना है। क्लियर है? चलो, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं करनी है वासु, जब तक मैं कहूंगा नहीं। जब कहूंगा तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया, कल बात करेंगे कैसे निकलेगा।